हेलो, अक्षय। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाकी लोग कहाँ गए? ओनली 4 स्टूडेंट्स। ये लास्ट यूनिट तो सूरज को तो शायद समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट टुडे इज फजीनेस ऑफ फजी सेट्स. So we have done non-specificity of crisp sets. How do we find out non-specificity of crisp sets? Then how do we find out non-specificity of fuzzy sets? ठीक है Mayank, I will see, I have seen your problem. ठीक है, I will check it and I will respond. मैं देख नहीं पाई उसको अच्छे से, उसको देख के and I will share the feedback. So today we will do fuzziness of fuzzy sets. ठीक है जी। मैम वो असाइनमेंट के भी देखे थे आपने? असाइनमेंट में भी तो आपने 2 क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें मतलब वो मैंने वो भी सॉल्व करके करे थे। अब मतलब बता देना वो क्वेश्चन सही है तो एक बार। हाँ, मैं अब जब भी चेक करूंगी ना, अभी थोड़ा सा इस वीक में मैं बिजी हूँ, बट आई विल चेक एंड आई विल टेल यू। ठीक है, मैं चेक करके आपको बता दूंगी। So today we will do fuzziness of fuzzy sets. एक मिनट होल्ड करना जी। सूरज, आपने प्रोजेक्ट के लिए आप कह रहे थे आप करोगे बात, फिर आपका कोई रिस्पांस ही नहीं आया। सूरज, आर यू देयर? यस मैम। आप कुछ इमेज प्रोसेसिंग का कह रहे थे ना बनाने के लिए, कि आप उस पे बनाओगे इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड प्रोजेक्ट। यस मैम। फिर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो मैम इमेज प्रोसेसिंग वाला तो इशू सॉल्व हो गया था, मैं एक्चुअली उसका जो तो हो गया। अभी मैं तो आप इमेज प्रोसेसिंग का ही प्रोजेक्ट बना रहे हो? इमेज रिकॉग्निशन पे काम कर रहा हूँ, कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे, जो एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट तो पाइथन यूज करके कर रहे हो? यस मैम। अच्छा, सो आर यू एबल टू रीड मल्टीपल इमेजेस? मैम एक्चुअली वो सिंगल मैं उसे डेटा सेट से ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उसे डेटा सेट था मेरे पास अवेलेबल, और वो नेटवर्क को भी ट्रेन कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो मुझे वो नहीं मिली, बग्स अभी बहुत सारे आ रहे हैं। कौन सा डेटा सेट लिया आपने उसके लिए? मैम एमनिस्ट? कैरेक्टर्स का, हैंड रिटन कैरेक्टर्स का एक डेटा सेट है। एमनिस्ट वाला? MNIST डेटा सेट? नहीं मैम, वो एक इंटरनेशनल मैंने देखा था, उसमें मुझे मिल गया तो फिर मैंने यूज कर लिया उसे।
अच्छा, कितनी आइटम्स हैं उसमें? अबाउट 7,000 इमेजेस तो है अभी इसमें, छोटी सी फाइल ली थी मैंने। अच्छा, तो अभी अभी तक तो आप मैम जो वो मैं नेटवर्क को ही अभी मैं पहले तो डेवलप कर रहा हूँ, अभी तो ट्रेन करना तो थोड़ा सा दूर दिख रहा है। बाकी अच्छा इमेज रिकॉग्निशन, एज डिटेक्शन का जो काम होना था वो हो गया। सुडोकू मैं सोच रहा था सुडोकू की एजेस डिटेक्ट करेगा, एजेस डिटेक्ट करना या पर्सपेक्टिव में फिट करना वो तो हो गया मैम। अच्छा, तो आप दिखा सकते हैं हमें अपना प्रोजेक्ट? मैम अभी डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं थर्सडे। ओके मैम। On Thursday, we have this electronics project workshop. ओके मैम। थर्सडे को होती है ना वो, तो उस क्लास में एक बार अगर आप थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर सको। ओके मैम। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप ये कर रहे हो। ठीक है, इट विल एड समथिंग टू योर सीवी, यस सम मैम, वेट टू योर मेरा सीवी। मेन रीजन भी यही है। अगर आप कर रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली आई एम ऑल्सो वर्किंग, बट आई एम डूइंग सेगमेंटेशन। ठीक है, अभी मैं सेगमेंटेशन कर रही हूँ, क्रैक्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्रैक्स हैं, यस मैम। इफ इट इज यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देर इज ए क्रैक, तो उसके लिए सेगमेंटेशन एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द क्रैक्स। तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड। कुछ आप क्या कर रहे हो? आई कैन सी इफ ओके मैम। आई कैन हैव यू इन माय प्रोजेक्ट। ठीक है, श्योर मैम। चलिए, सो टुडे वी विल डू दिस फजीनेस ऑफ फजी सेट्स। fuzziness of fuzzy sets. And now the uncertainty, है ना, unspecificity तो हमने निकाल ली. We can find out the unspecificity in a fuzzy set. So the second type of this uncertainty that involves the fuzzy sets is fuzziness or vagueness. Okay, fuzziness or vagueness. So this is a second type of uncertainty that involves the fuzzy sets. So the measure of fuzziness, measure of fuzziness. So it is a function, it is a function f, it is a function f such that this fx, it belongs to this R. So fx denotes the set of all fuzzy subsets of x. So it is the fuzzy power set. Okay, ये जो fx है ये क्या है? It denotes the set of all fuzzy subsets of. So it is the set of all fuzzy subsets of x. So this is the power set actually. So this is the power set. Okay. So for each fuzzy set, for each fuzzy set A, okay, now A is some fuzzy set. This function, ये जो function है f, this function, it assigns a non-negative real number. This function assigns a non-negative real number. Non-negative real number fa that expresses the degree to which the boundary of A is not sharp. ये क्या express करता है? That expresses the degree
to which the boundary of A is not sharp. So now we must have some sensible measure of fuzziness. ठीक है, हमारे पास एक measure होना चाहिए. We need some measure of fuzziness. ठीक है, we need some measure of fuzziness. ठीक है, मुझे कोई एक ऐसा measure चाहिए. I need a measure of fuzziness. ठीक है, I need a measure of fuzziness such that this function f. ठीक है, ये जो फंक्शन f मैं कह रही हूँ कि f is a measure. I am saying that f is a measure of fuzziness. ठीक है, it is a measure of fuzziness. So to be the measure of fuzziness, this f must satisfy three requirements. ठीक है, f मैं कह रही हूँ कि I am taking f as a measure of fuzziness. So this f must satisfy three requirements. There are three requirements that this f must satisfy. Three requirements. Okay, three essential requirements. Three essential requirements that this f must satisfy to be a measure of fuzziness. Okay, so first is that this f a, it should be 0 if and only if a is a crisp set. F a, ये जो measure मैं ले रही हूँ, measure of fuzziness that I am taking, it should satisfy three essential requirements. And first is that this f function, this measure of fuzziness, this function f, it should be 0 if a is a crisp set. Okay, why it should be 0? Because there is no fuzziness in a crisp set. Okay, किसी crisp set में कोई fuzziness नहीं होती. So it should be 0. And second requirement is that it attains its maximum. It attains its maximum. It attains its maximum if this ax, this is equal to 0.5 for all x belonging to x. Okay, so it means this is the highest fuzziness. Okay. So which is considered as the highest fuzziness. So which is conceived as the highest fuzziness. Okay. So if this is equal to 0 point membership, if the membership of is equal to 0.5 for all x, okay, all elements have a membership of 0.5, then the fuzziness is highest. And third condition is this: when set A undoubtedly sharper than set B. So इसका क्या मीनिंग है? What is the meaning of this? इसका मतलब है, it means that ax is less than or equal to bx when this is less than or equal to 0.5, and this ax bx are the memberships when bx is greater than or equal to 0.5 for all x belonging to x. Okay, now these are the three requirements
which a measure of fuzziness must fulfill. कोई भी measure मैं लेती हूँ fuzziness को measure करने के लिए. So these are the 3 essential requirements. And there are different ways of measuring fuzziness, and all satisfy the essential requirements. So one of the methods is to measure the fuzziness of any fuzzy set by a metric distance. Distance, अगर मैं distance measure कर सकती हूँ एक fuzzy set का जो membership grade function है और उसका जो nearest crisp set है उसका जो membership grade function है, अगर मैं उन दोनों के बीच का कोई metric distance, कोई distance measure अगर मैं find out कर सकूं. So this is one way. So I have to choose a measurement या distance function which is unique. So we know about distances, Hamming distance, Manhattan, Euclidean distance, distance measures के बारे में आपको पता है. So one way of measuring the fuzziness is that I choose a metric distance between the membership grade of a fuzzy set and the membership grade of the nearest crisp set. कि जो nearest crisp set है उसकी membership और जो मेरा fuzzy set है उसकी membership, दोनों के बीच अगर मैं distance निकाल सकूं, ठीक है, then I can use that distance as a measure of fuzziness. But then that distance should be unique. वो distance unique होना चाहिए. So, and another way which is very practical and it helps in measuring the fuzziness. It is if I can measure the lack of distinction between a fuzzy set and its complement. So I can use, there are different ways of to measure fuzziness. Of a fuzzy set. To measure the fuzziness of a fuzzy set, what I can do is that I can choose some metric distance. Metric distance between the membership grade of fuzzy set and its nearest crisp set. So one method is this. Another method is if I can find out the lack of distinction between the fuzzy set and its complement. And we can use different distance functions to express this lack of distinction of a fuzzy set and its complement. The simplest of this fuzzy set and its complement that we can think of, या जो हमने किया भी है वो क्या है, that if this is the membership of a fuzzy set and to find out the complement I take this. Yes, you remember? If this is the membership of a fuzzy set, then this is the membership of its complement. ये हमने किया हुआ है. So one of the simple and easiest way to find out this distance is the Hamming distance. Hamming distance, it is defined. The Hamming distance is defined by the sum of absolute values of differences. Absolute values of differences. So if I choose the Hamming distance as a metric,
then the local distinction of a given fuzzy set A and its complement. If I choose, so if I choose Hamming distance, so choosing Hamming distance, the local distinction of a, the local distinction of a given set A and its complement. It is measured as this. Okay, now I'm taking the absolute value. So I'm taking the distance between the fuzzy set and its complement. Uski absolute value. So the Hamming distance is sum of the absolute values of differences. So the difference that I am taking is between the fuzzy set and its complement. ये चीज तो क्लियर है हमें. I am taking a fuzzy set and its complement. So this is equal to 2 times this. And the lack of it is, and the lack of each local distinction. The lack of each local distinction is measured as 1 minus 2 times AX minus 1. So the measure of fuzziness, okay, then the measure of fuzziness FA is obtained by adding all these local measurements. It is obtained by adding all these local measurements. So it is given by this. So if I add all the local measurements, 2 times AX minus 1. So the range of this function F, so the range of this function F, ये जो function F है, इसकी जो range है, ठीक है, it is this. And if FA is 0, अगर ये 0 आ जाता है, then it means that it is a crisp set. It is a crisp set. And if I say that this FA is equal to mod of X, so this happens when AX is equal to, so it happens when AX is equal to 0.5 for all X belonging to X. How do I find out the fuzziness of a fuzzy set? एक numerical में आपको, I will just show you the numerical. Okay, is my screen visible to you all? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now this is the formula that I am using to measure the fuzziness. ये formula है measure of fuzziness का FA. It is this. ये मेरा formula है. So you please note down this formula. ये formula आप note कर लें. ठीक है, we will apply this formula. ये यहाँ apply किया हुआ है. How it is applied, I will show you. Okay, now let us go back to the fuzzy set जो हमने पहले भी use किया हुआ है. So we have a fuzzy set here. Okay. ये fuzzy set आपको दिखाई दे रहा है?
दिखाई दे रहा है फजी सेट? आर यू एबल टू सी दिस फजी सेट? Yes, ma'am. So I have to find out this x belonging to x 1 minus mod of 2 times ax minus 1, ये निकालना है मुझे। तो अब अगर यहाँ इस पर्टिकुलर केस में देखूं तो मेरा x जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो मतलब यहाँ मुझे क्या निकालना है, यहाँ मुझे निकालना है I is equal to 1 to 15, because x is from 1 to 15, bracket start 1 minus 2 times ax minus 1, ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे? So we will start by this one, with this one. तो ये हो गया मेरा 1 minus 2 times, क्या है मेंबरशिप यहाँ 0.1। हेलो, आप मेरे साथ साथ करेंगे तो इजी होगा आपके लिए। ये न्यूमेरिकल बाद में करोगे तो कई बार नहीं भी आता आंसर, ठीक है, आपको पता ही नहीं, वहां डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ। So 2 times the membership at 1 is 0.1. So it is 0.1 minus 1. ठीक, plus. Then I is equal to 2. So 1 minus 2 times, what is the membership? It is 0.1 here also. 0.1 minus 1 plus 1 minus, so 3 पे क्या है? It is 0.3. So 2 multiply by 0.3 minus 1 plus 1 minus 2 times 4 पे क्या है? It is 0.4. 1 minus under 5, so it is 0.6. 0.6 minus 1 plus 1 minus, so ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 पे अब क्या है? It is 0.7. 2 times 0.7 minus 1 plus 1 minus 1 2 3 4 5 6 7 पे it is 0.9. 2 times 0.9 minus 1 plus 1 minus 2 times, okay, so it's 1 minus 1 plus 1 minus 2 times 1 minus 1 plus 1 minus 2 times 1 minus 1 plus 1 minus, क्या हो गया? 0.9. ठीक है, and so on. ठीक है, now you compute, calculate and tell me what is this value. ठीक है, now you calculate and tell me what will be the answer. पता लग गया ना क्या कैसे करना है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको पता नहीं लगा हो? हेलो, now you please calculate and tell me the answer. कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बताएंगे। टेंट क्यों बना?
Are you computing this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm waiting. I'm waiting.
हाँ जी, कितना टाइम लगाएंगे आप? मैम 6 आ रहा है वैल्यू आंसर टोटल। 6 और किसी का आया 6? 6 इज द कर रहा हूँ करेक्ट मैं। आंसर, है ना? 6 आ गया, 6 जो है सही जवाब है। So 6 is the correct answer. Now you can see here, ये जो 0.8, 0.8 ये जो सब आ रहा है, so these are the values, ये जो absolute values है ना, ये वो absolute values हैं 0.8, and because there are 15 elements in the universe, so I have this 15, so this is 1 plus 1 plus 1, I will get this 15, and then I am getting these absolute values, ये जो absolute values हैं इनका sum हम करेंगे, it will be 9. So this is how I can find out the fuzziness of a fuzzy set. I can find out the fuzziness of a fuzzy set, okay, by doing this. Okay, now this formula, this is applicable only for fuzzy sets who are given, you know, with finite elements in a set. जैसे 1 2 3 4 1 से लेके 15 तक एलिमेंट्स हैं आपके फजी सेट में. So if we have a finite universal set, then this is applicable. Okay, ये जो 1 minus summation 1 minus 2ax minus 1 की absolute value. So this is applicable. So this equation, it is applicable for ये जो equation है. Okay, it is applicable if I have a finite universal set. If my universal set is finite. ठीक है, जैसे जो अभी जिस एग्जाम्पल जो ये आपने एग्जाम्पल किया उसमें क्या है, आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, उसमें 1 2 3 4 से लेके अप टू 15. सो दिस इज ए फाइनाइट सेट, सो दिस इज एप्लीकेबल टू दिस फाइनाइट यूनिवर्सल सेट. बट व्हाट इफ द यूनिवर्सल सेट इज not a finite set, but it is bounded. Okay, it is a bounded set. फिर क्या होगा? okay, अगर ये finite नहीं है but bounded है, there is a range. Okay, if there is a range, फिर क्या होगा? ये this we will do tomorrow. अभी less than 1 minute is left. तो सूरज आप उसके लिए फिर you be prepared for that demonstration on Thursday. Okay. ठीक है, तो थर्सडे को जो है आप उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार रहें. ओके, अनुपम लेफ्ट इन बिटवीन, अनुपम भी था व्हेन आई स्टार्टेड दिस क्लास. ठीक है, मैं आई विल चेक द असाइनमेंट एंड क्वेश्चन दैट यू हैव सेंट मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड. ठीक है जी, ओके मैम. दिस इज ऑल फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.